हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हमारी बात भारत के प्रेसिडेंट के बारे में। अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में 3 पार्ट कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रेसिडेंट ने अपने कार्यकाल में क्या क्या मुख्य बातें, उनका कार्यकाल कब रहा और उनसे संबंधित क्या क्या मुख्य बातें। तो फैक्चुअल ज्यादा है ये, कई बार फैक्चुअल पॉइंट्स भी हमें जानने चाहिए ताकि हम कॉन्सेप्ट के साथ उनको जोड़ के देख सकें। तो इंडिया के प्रेसिडेंट में पहले प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 1950 में जब संविधान बना दिया तो 50 से लेकर 52 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर 52 से 57 और 57 से 62 तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति का पद लड़ा और का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनसे जुड़े भी कई बातें हैं। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे, लॉयर थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये महात्मा गांधी से एसोसिएट हुए और उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1939 में जब त्रिपुरी का कांग्रेस सेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली, तो उन्होंने जो अध्यक्ष का पद छोड़ा वो राजेंद्र प्रसाद ने जो है उस पर अध्यक्षता का कार्य किया। फिर संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये साथ ही साथ में अपनी लेखनी के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी, खासकर गांधी जी की से संबंधित किताबें लिखी, चंपारण आंदोलन पे किताब लिखी। एन ऑटोबायोग्राफी जो है बांकीपुर जेल में इन्होंने लिखी, जिसको इंडिया डिवाइडेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने माना कि भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना से ज्यादा लॉर्ड मिंटो जिम्मेदार थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा था, किसी पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये जाने जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के दार्शनिक और इंटेलेक्चुअल के रूप में। इन्होंने कई ऐसी पुस्तकें लिखी जिसमें इन्होंने ये साबित किया कि भारत की संस्कृति, भारत जो प्राचीन भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है बहुत उच्च था। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। इंटरनेशनल रेप्यूट के फिलोसफर रहे हैं। इनको न्यू वेदांतिस्ट भी कहा जाता है, नव वेदांती। इन्होंने अद्वैतवाद को नए सिरे से इन्होंने जो है प्रतिपादित किया। 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। 1967 से लेकर 69 के बीच में भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे। पहले राष्ट्रपति जो अपनी कार्यावधि में जिनकी मृत्यु हुई। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनको 1963 में भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, उस समय उपराष्ट्रपति वेंकट वराहगिरी थे। उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और तब भारत के सीजेआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस वैकेंट पोस्ट पर अपना कार्य किया। ये पहला अवसर था जब भारत के सीजेआई ने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। फिर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने वेंकट वराहगिरी। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे। 1967 69 से लेकर 74 के बीच में इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। इस लिहाज से वो पहले राष्ट्रपति थे जो पहले कार्यकारी राष्ट्रपति भी रह चुके थे। मूल रूप से वेंकट वराहगिरी की जो इमेज है वो जानी जाती है लेबर लीडर के रूप में। ये श्रमिक नेता थे। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स थे। एटक नाम की जो संस्था है श्रमिकों की, उसके सदस्य रह चुके हैं। आजादी के बाद में श्रम मंत्री रहे, कई राज्यों के गवर्नर रहे। तो इन्होंने एक तरह से श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के पद के रूप में किया और 5 साल के अपने कार्यकाल में पूरा करने के पश्चात उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। वीवी गिरी के बाद में 5वें राष्ट्रपति भारत के बने फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने 74 से 77 के बीच में अपना कार्य किया। पद पे रहते हुए दूसरे ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। फखरुद्दीन अली अहमद जो है जाने जाते हैं इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया वो इन्होंने किया था। आंतरिक आधारों पर जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 में, उसकी उद्घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वो कृषि मंत्री रह चुके थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में कार्यकारी या एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य किया बीडी जत्ती ने। करीबन 5 महीने इन्होंने कार्यकारी प्रेसिडेंट का काम किया। उसके बाद में पुनः इलेक्शन होते हैं और इस बार भारत के 6ठे राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उस समय के यंगेस्ट प्रेसिडेंट माने गए। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे, लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे। और नीलम संजीव रेड्डी पहले नॉन कांग्रेसी
प्रेसिडेंट माने जाते हैं। इनके साथ दो चीजें जुड़ी हुई, एक तो ये जब लोकसभा के स्पीकर बने तब भी निर्विरोध चुने गए थे और नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। 1982 से 87 के बीच में भारत के 7वें राष्ट्रपति बने जैल सिंह। जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इससे पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। राष्ट्रपति पद का निर्वहन करते हुए 83 से 86 के बीच में नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के सेक्रेटरी जनरल का कार्यभार भी जैल सिंह ने संभाला। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये भारत के यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। जैल सिंह के पश्चात 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण बने जो 87 से 92 के बीच में रहे। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे और उससे पहले वे संघ के कई कैबिनेट मंत्री के रूप में रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। 92 से लेकर 97 के बीच में भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट थे। इनके समय में कुछ विशिष्ट कुछ बातें नहीं जुड़ी हुई है तो नॉर्मल है। भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन रहे 97 से लेकर 2002 के बीच में। ये इंडिपेंडेंट इन्होंने इलेक्शन लड़ा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये आते थे और इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले जेएनयू के वाइस चांसलर के पद पर भी कार्य किया था और ये भारतीय विदेश सेवा से आते थे। कई देशों में ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके थे। 2002 से 2007 के बीच में भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे कलाम रहे जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंडोमिटेबल स्पिरिट नाम की कई किताबें इन्होंने लिखी और ये पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाने गए, बहुत ही लोकप्रिय प्रेसिडेंट ये रहे। 2007 से 2012 के बीच में भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही जो राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर थी। पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2012 से 2017 के बीच में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो वित्त आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। कई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 2017 से अब तक निवर्तमान भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो अभी भी राष्ट्रपति है। ये बीजेपी की तरफ से पहले प्रेसिडेंट माने जाते हैं। इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट बने थे वो इंडिपेंडेंट बने थे। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके। तो ये सारी बातें थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज की इतना ही, शुक्रिया।